हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। सो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 इंग्लिश के चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स। तो हमारा जो इंग्लिश का पहला चैप्टर है उसका नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। सो हमने पिछली क्लासेस में इसको डिस्कस भी किया था, रीड भी किया था, एंड आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विद, व्हाट वाज इट रियली। तो ये जो साइड में टू लिखा है, आपने जब चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा पैराग्राफ्स में डिवाइड था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पैराग्राफ 2 से मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताने भी जा रहा हूँ। तो सबसे पहले पैट्रिक ने कहा, क्या कहा कि वो किसके साथ खेल रही थी, कैट, एंड वो असलियत में था क्या। तो इसका आंसर हम लिखेंगे दैट पैट्रिक थॉट दैट इज कैट वाज प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल। पैट्रिक को लगा कि उसकी कैट एक डॉल के साथ खेल रही है, बट वो रियली क्या था, वो असलियत में एक छोटा सा जो होता है गिट्ठा, एक एल्फ था, है ना। वाई डिड द लिटिल मैन ग्रैंड पैट्रिक अ विश। अब सेकंड क्वेश्चन है, ये भी सेकंड पैराग्राफ में से है, कि आखिर उस छोटे से लिटिल मैन ने पैट्रिक को एक विश क्यों दी। तो आपको याद होगा पैट्रिक को क्यों विश दी थी, क्योंकि पैट्रिक ने क्या किया था, पैट्रिक ने उसकी मदद की थी। पैट्रिक ने एल्फ को किससे बचाया था, कैट से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पैट्रिक हैड सेव्ड द टिनी मैन्स लाइफ फ्रॉम द कैट बाय नॉट हैंडिंग हिम बैक टू द कैट। तो पैट्रिक ने मदद की थी उस टिनी मैन की, कैसे, कैट को वापस ना देके उसको, है ना। सो ही प्रोमिस टू फुलफिल वन विश ऑफ पैट्रिक, इसीलिए उसने पैट्रिक को एक विश दी। तो अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज पैट्रिक्स विश। अब पैट्रिक की विश क्या थी, तो देखते हैं यहाँ पे पैट्रिक की विश क्या थी। पैट्रिक हेटेड डूइंग होमवर्क। पैट्रिक को होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं था। सो उसने क्या विश मांगी, दैट लिटिल मैन शुड डू ऑल हिज होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेशन, कि वो जो गिट्ठा है, एल्फ है, वो उसका सारा काम एंड जो सेशन है यानी क्लास खत्म होने के एंड तक करे। इन व्हाट सब्जेक्ट डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। ये फिफ्थ और सिक्स्थ पैरा में से है कि जो लिटिल मैन था उसे पैट्रिक की हेल्प किस किस सब्जेक्ट में चाहिए थी। तो इसका आंसर हम लोग लिखते हैं द लिटिल मैन नीड्स पैट्रिक्स हेल्प। जो छोटा सा जो मैन था वो चाहता था पैट्रिक की हेल्प मैथ्स में, इंग्लिश में और हिस्ट्री में। सो फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम। ये सेवंथ पैराग्राफ से है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। पैट्रिक sat beside the little man and guided him। तो पैट्रिक क्या करता था, पैट्रिक उस छोटे से मैन के पास बैठता था और उसे गाइड करता रहता था। वो उसे बुक्स ला के देता था लाइब्रेरी से और उन्हें पढ़कर उसकी मदद करता था। तो इसका लास्ट क्वेश्चन है, हु डू यू थिंक दैट पैट्रिक्स होमवर्क, द लिटिल मैन और पैट्रिक। कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया, लिटिल मैन ने या खुद पैट्रिक ने। सो इसका आंसर होगा इट वॉज पैट्रिक। वो पैट्रिक ही था जो कि अपना होमवर्क कर रहा था, बिकॉज एल्फ को हमेशा जो है, एल्फ हमेशा बार बार मदद चाह रहा था और पैट्रिक ने उसको गाइड किया और बुक्स दी, जिसकी वजह से क्या हुआ, पैट्रिक ने ही मेनली जो है सारा काम किया। तो इट वॉज पैट्रिक हिमसेल्फ हु एक्चुअली डिड ऑल द होमवर्क। ही हैड टू हेल्प अगेन एंड अगेन टू द एल्फ विद गाइडेंस एंड बुक्स। तो आप इस तरह से आंसर करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं बुक वर्क, जिसमें हमारे फिल इन द ब्लैंक्स है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सो अब इन फिल इन द ब्लैंक्स में करना क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस बिलो द वर्ड्स और फ्रेजेस फ्रॉम द बॉक्स। तो आपको एक बुक में बॉक्स दिया होगा, आप साथ में बुक खोलेंगे, आपको उस बॉक्स में जो गिवन वर्ड्स हैं और फ्रेजेस हैं उनकी मदद से इसको भरना है। तो पहला है, सम पीपल फाइन हाउस होल्ड डैश अ बोर बट आई लाइक टू हेल्प एट होम। कुछ लोग जो हैं वो
जो है क्या चाहते हैं, जो है वो चाहते हैं कि हाउस होल्ड में वो जो है मदद ना करे, बट मुझे अपने घर में मदद करना पसंद है। तो देखते हैं कैसे। सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड कोर्स अ बोर। कुछ लोग जो है हाउस होल्ड के जो कोर्स होते हैं, चोर्स होते हैं, उनको क्या समझते हैं, उनको बोरिंग समझते हैं, बट मुझे करना पसंद है। तो यहाँ पे आप चोर्स भर देंगे। हु स्टोल द डायमंड इज स्टिल अ डैश। जिसने डायमंड चुराया वो एक क्या है, डैश है। तो वो अभी नहीं पता चला, तो इज अ मिस्ट्री। तो वो एक सीक्रेट है, वो अभी किसी को नहीं पता। दिस डैश वी आर गोइंग टू हैव अ क्लास एग्जीबिशन। तो दिस सेमेस्टर, इस सेमेस्टर में हमारी एक क्लास एग्जीबिशन है। डैश एल्फ बिगेन टू हेल्प पैट्रिक ट्रू टू हिज वर्ड्स। जैसे उसके वर्ड्स थे वैसी ही एल्फ ने पैट्रिक की मदद की। कैन यू डैश दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। क्या आप इस डिक्शनरी में ये वर्ड को ढूंढ सकते हैं। तो उसका मतलब है लुक अप। I started early to be on time, but I was dashed. There was a traffic jam. तो क्या यहाँ पे I was started early, मैं early तो आया पर मैं आउट ऑफ लक था, मेरा लक अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से आसपास ट्रैफिक जैम हो गया और मैं लेट हो गया। She says she has got a lot of books, but between you and me, I think most of them are borrowed. So अब वो बात कर रहे हैं दो लोग, वो कहते हैं कि वो कह रही है कि उसने बहुत सी बुक्स खरीदी हैं, बट ये हमारी सीक्रेट बात है जो हमारे बीच में रहेगी। मेरे को लगता है कि उनमें से आधी से ज्यादा बोरोड है, किसी से ली हुई है। तो आप इस तरह से भर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक क्रॉसवर्ड पजल दी है, आपको जो साथ में जो है कुछ सेंटेंस दिए उनके लिए वन वर्ड चुनना है और उसको यहाँ पे फिल करना है। तो वेरी टायर्ड, वेरी टायर्ड का क्या होगा, वेरी टायर्ड का वेरी, WEARY, वेरी। तो अब वेरी लिख देंगे, वेरी मतलब वेरी टायर्ड। हैड एन एंग्री लुक ऑन द फेस, फेस पे एक एंग्री सा लुक आना, तो इसके लिए क्या होगा, स्क्रीम्ड होगा, या फिर क्या होगा, इसका स्कोल्ड भी हो सकता है। तो आप लोग इस तरह से स्कॉल्ड लिख लेंगे, यहाँ पे स्कॉल्ड ज्यादा फिट होगा, है ना। तो अब अगला है शॉर्ट ट्राउजर्स। तो इसका मतलब तो आप सभी को पता है, ब्रिचेज होता है, तो आप लोग ब्रिचेस भर लेंगे। तो आइए अब हम आगे डिस्कस करते हैं। अगला क्या है हमारा, अगला है अ स्मॉल एंड नॉटी बॉय। एक स्मॉल और एक नॉटी बॉय क्या है, तो देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे बढ़ते हैं, फॉल्ट इन द मशीन दैट प्रिवेंट इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपर्ली। फॉल्ट को क्या कहेंगे, ग्लिच। तो फिफ्थ है स्मॉल और नॉटी बॉय, तो ये तो एल्फी हो जाएगा, आसान है बहुत। सिक्स, वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे ऑफ्टन बोरिंग। ऐसा वर्क जो हम रोज करते हैं जो कि बोरिंग भी होता है। तो हैम्पर्स, अ बास्केट विद अ लिड, तो इसके लिए आप क्या लिख देंगे, हैम्पर्स लिख देंगे। हैव अ शॉर्ट हाई पिच्ड क्राई, जब एक छोटी सी चीख निकालते हैं हम तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं श्रीक्ड। सही है, आप लोग इस तरह से इसको भर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से आपकी पूरी जो है क्रॉसवर्ड पजल कंप्लीट हो जाएगी। अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के संग, तब तक के लिए बाय।